This is 2.3 9 standards poem Somebody's Mother. It's a simple and very touching poem. In this, a young boy tries to help a old woman who is willing to cross the street, but probably as she was old, she hopes from someone to help her out to cross the street. Let's see the first paragraph. The woman was old and ragged and grey and bent with the chill of a winter's day. The streets were white with the recent snow, and the woman's feet with age were slow. In the first paragraph, the poet says that as the woman was old, she was having a grey hair, she wore a torn clothes, and her back was bent. Due to the winter day, the streets were full of snow, and due to her age, she was not able to walk fast to cross the street. So, she was waiting for someone to help her out to cross the street. But आगे हम देखते हैं कि सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है At the crowded crossing she waited long, jostled aside by the careless throng of human beings who passed her by, unheeding the glance of her anxious eye. इसका मतलब अभी फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट ने ये समझाने की कोशिश की है कि वुमेन जो थे वो ओल्ड थे, हैड अ ग्रे हेयर एंड वोर टोन क्लोथ्स एंड उनके बैक जो थे वो बेंट थे और विंटर की वजह से और उनके एज की वजह से शी वॉज नॉट एबल टू क्रॉस दी रोड. ओके, तो सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है कि वुमेन वेट कर रहे थे बहुत टाइम से कि कोई तो ये क्राउडेड प्लेस से उनको निकालने की कोशिश करेगा. ये क्राउडेड लोगों में से कोई ना कोई एक आएगा और उनका हाथ पकड़ के या तो उनको हेल्प करने की कोशिश करेगा. बट क्राउड में सारे लोग केयरलेस थे. उन्होंने इनके आँखों में इनके जो एंशियस आए थे, जो नीडी आए थे, उनको देखा तक नहीं और उनका प्रॉब्लम समझने की भी कोशिश नहीं की और उनके सामने से सब लोग पास हो रहे थे. Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out. इसका मतलब glad in the freedom मतलब हैप्पी थे सारे. एक ग्रुप आ रहा था, ग्रुप ऑफ बॉयज़ जो स्कूल से जस्ट छूटे थे. तो जिस तरह से आप लोग स्कूल से छूटते हो तो बहुत हैप्पीली ग्रुप में रहते हो, आसपास दिखाई नहीं पड़ता है कि क्या चल रहा है. तो उसी तरह से एक माहौल था स्ट्रीट में. Came happy boys like a flock of sheep, hailing the snow piled white and deep, past the women so old and grey, hastened the children on their way. मतलब कि वैसे ही जिस तरह से अभी के सारे क्राउड जो थे वैसे ही पास हो रहे थे, उसी तरह से एक ग्रुप ऑफ बॉयज़ जो उनके सामने से गए, दे लुक लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप. वो वेलकम कर रहे थे स्नो को, मज़ा उठा रहे थे और अपने दोस्तों के साथ चल पड़े. उन्होंने भी इनको हेल्प नहीं किया और ना ही इनको हेल्पिंग हैंड देने की कोशिश की. नो वन ऑफ द बॉयज़ offered her a helping hand. She was scared, weak, and afraid to move on because the street was slippery because of the snow. So she was waiting for someone to help her out, but none of them helped her. आगे none offered a helping hand to her, so weak and timid, afraid to stay lest the carriage wheels or the horse's feet should trample her down in the slippery street. मतलब कि कोई भी बॉयज़ उसमें से आए नहीं ये हेल्पिंग हैंड लेकर, और ये वही के वही जो थे वो खड़े रह गए. शी वुड बी ट्रैम्पल्ड ईदर बाय द व्हील्स ऑफ द कैरेज और द हॉर्सेस फीट. इसका मतलब कि अगर वो आगे जाने की कोशिश भी करते तो उनको डर था कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ और गिर के किधर किसी के नीचे नहीं आ जाऊँ, बिकॉज शी वॉज ओल्ड एंड इवन स्केर्ड एंड इवन नॉट एबल टू वॉक सो फास्ट कि वो जल्दी से स्ट्रीट को क्रॉस कर ले. आगे at last came out of the merry troop the gayest boy of all the group. He paused beside her and whispered low, I will help you cross if you wish to go. इसका मतलब
कि अगर आप चाहते हो कि ये रोड को क्रॉस करे तो मैं आपको हेल्प करूँगा। एक ग्रुप ऑफ बॉयज़ में से एक एकदम हैप्पी बॉय आकर उनको हेल्प करने की कोशिश की। वो बॉय ने आकर विस्पर किया, बहुत स्लोली उनसे पूछा कि इफ़ यू विश टू गो आई विल हेल्प यू आउट टू क्रॉस द रोड। हर aged hand on his strong young arm she placed, and so without hurt or harm he guided the trembling feet along, proud that his own were young and strong. Then back again to his friends he went, his young heart happy and well content. इसका मतलब कि वो जो बॉय था वो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ वो भी तो चल रहा था, उसके बावजूद उसने अपना ध्यान ये ओल्ड वुमेन के पास देखा तो उसको लगा कि इसको शायद हेल्प की ज़रूरत है, तो वो खुद से गया और उनको पूछा कि इफ़ यू विश टू गो समवेयर आई विल हेल्प यू आउट टू क्रॉस दी स्ट्रीट। तो उन्होंने अपना एज्ड हैंड्स उसके शोल्डर पर रखा, वो शोल्डर जो एक यंग बॉय का था, तो वो बॉय हैप्पीली उसको हेल्प करने की कोशिश किया, आगे आया। तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि इतने क्राउडेड प्लेस में होकर भी किसी ने भी आगे आकर उनको हेल्प के लिए पूछा नहीं, और ये एक हैप्पी बॉय आगे आया और फ्रेंड्स को छोड़कर वो पीछे जाकर उनको मदद करने की कोशिश की। She is somebody's mother, boys. You know, for all she is aged and poor and slow, and someone sometime may lead a hand to help my mother, you understand. If ever she were old and poor and grey, and her own dear boy so far away. इसका मतलब जब वो अदर बॉयज़ मतलब सारे जो उसके फ्रेंड्स के ग्रुप के पास गया तो उसने समझाने की कोशिश की कि वो भी किसी की मदर है, तो अगर हमारी मदर ऐसे एज में जब पहुँचेंगे और उनको कभी ज़रूरत पड़ेगी मदद की, तो हम भी तो एक्सपेक्ट करेंगे दूसरों से कि उनको मदद की जाए, तो क्यों ना हम ये करें और फिर एक्सपेक्ट करें कि किसी और से कि वो भी करेंगे शायद मतलब जब भी मेरी मम्मी को ये मदद की ज़रूरत होगी तब, ठीक है। टू हेल्प माई मदर यू अंडरस्टैंड, जैसे वो 3 लाइन्स में लिखा है पोएट ने। ही होप दैट समवन समटाइम में लेंड अ हेल्पिंग हैंड टू हिज ओन मदर इफ़ शी बिकेम ओल्ड एंड पुअर एंड ग्रे एंड ही वॉज फार अवे, मतलब वो खुद अगर नहीं होते, और वो बॉय अपने फ्रेंड्स को समझाने की कोशिश करता है ये चीज़। Somebody's mother bowed low her head in her home that night, and the prayer she said was, God be kind to that noble boy, who is somebody's son and pride and joy. इसका मतलब वही रात जब वो घर पहुँचे, the old lady was praying कि जिसने भी मेरी मदद की वो बॉय को हमेशा खुश रखना, क्योंकि वो काइंड बॉय ने मेरी मदद की, क्योंकि वो भी तो किसी का बेटा होगा। तो वही चीज़ हुई वो बॉय के साथ भी कि वो बॉय आगे आकर उनकी मदद करने की कोशिश की, क्योंकि वो भी तो किसी की मदर होगी। तो इन दिस वे पोएम का नेम ही समबडीज़ मदर है। तो बाय दिस पोएम यू अंडरस्टैंड दैट हम लोग किसी और से एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई और हेल्पिंग हैंड बढ़ाए, तो फर्स्ट you should be helpful to others, then only you can expect some help from others. The poet is Mary Do Bryn. I hope you have understood it. Read it once for your understanding.